जो लिखा नहीं गया। ठीक है, ये मैडम सुधा मूर्ति की कहानी है। मैं शुरू करता हूं। इट वॉज द ईयर 1943, 1943 का वर्ष था। माई फादर वॉज ए यंग मेडिकल डॉक्टर, मेरे फादर यंग मेडिकल डॉक्टर थे। पोस्टेड एट ए स्मॉल डिस्पेंसरी, एक छोटी सी डिस्पेंसरी में उनकी पोस्टिंग हो रखी थी। इन ए विलेज नोन एज चांदगढ़, इसका नाम क्या था उस गांव का? चांदगढ़। ठीक है, लोकेटेड ऑन द बॉर्डर ऑफ टू स्टेट्स, जो दो राज्यों के बॉर्डर पे क्या था? लोकेट था। बॉर्डर पे क्या था? वो लोकेट था, स्थित था। बॉर्डर ऑफ द टू स्टेट्स, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका, महाराष्ट्र और कर्नाटक के बॉर्डर पे था वो गांव चांदगढ़। It rained continuously for 8 months. वहाँ पे लगातार 8 महीने तक क्या होती है? बारिश होती है। And the only activity during the remaining 4 months, और बाकी के जो 4 महीने हैं उनमें सिर्फ एक ही एक्टिविटी होती है, वह ट्री कटिंग। और वो क्या एक्टिविटी है बताओ? पेड़ काटना, है ना। उनका क्या व्यवसाय है? आदिवासी लोग हैं तो वो जंगल से लकड़ियां काट के अपना व्यवसाय चलाते हैं। It was a lesser known and थिनली पॉपुलेटेड विलेज, इसके बारे में ज्यादा लोगों को जानकारी नहीं थी इस गांव के बारे में। एंड थिनली पॉपुलेटेड, और वो घना बसा नहीं था। थिनली का मतलब होता है कुछ घर यहाँ कुछ घर यहाँ, इस तरह से ना, दूर 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 दूर। ठीक है ना। एक तो होता है डेंसली पॉपुलेटेड, घना बसा हुआ, और उसका बिलोंग क्या हो गया? थिनली पॉपुलेटेड। ऐसा विलेज था। सराउंडेड बाय ए थिक एंड इनॉर्मस फॉरेस्ट, जो एक बहुत ही घने जंगल से घिरा हुआ था वो गांव। Since British officers came to hunt in this jungle, चूंकि ब्रिटिश ऑफिसर्स इस जंगल में क्या करने के लिए आते थे? शिकार करने के लिए आते थे, हंट करने के लिए आते थे। A small clinic was set up there, इसलिए वहां पर एक छोटा सा क्लिनिक स्थापित कर दिया गया था उस गांव में। क्लिनिक यानी अस्पताल, छोटा सा डिस्पेंसरी। फॉर देयर कन्वीनियंस, उनकी सुविधा के लिए। किन की सुविधा के लिए? जो अंग्रेज क्या करने के लिए आते थे? हंटिंग करने के लिए वहां आते थे। None of the villagers went there, जो ग्रामीण लोग थे कोई नहीं जाता था वहां डिस्पेंसरी पे। बिकॉज दे प्रेफर्ड यूजिंग द लोकल मेडिसिन्स एंड प्लांट्स, क्योंकि वो क्या प्रेफर करते थे? घरेलू जो नुस्खे होते हैं ना, घरेलू दवाइयां होती है, वो प्रेफर करते थे, इसलिए सरकारी डिस्पेंसरी वो जाते ही नहीं थे। सो देयर वाज नोबडी इन द क्लिनिक एक्सेप्ट माय फादर, इसलिए उस क्लिनिक में सिवाय मेरे फादर के कोई नहीं था। तो ये फादर कौन है बताओ? मैडम सुधा मूर्ति के फादर डॉक्टर थे, है ना, उनकी कहानी है। ठीक है। विद इन ए वीक ऑफ हिज ट्रांसफर देयर, जब उनका वहां ट्रांसफर हुआ उस गांव में, तो उसके एक सप्ताह के अंदर ही माय फादर स्टार्टेड गेटिंग बोर्ड, तो मेरे फादर क्या होने लगे? शुरू बोर होना शुरू हो गया उनका। ही वाज अपरूटेड फ्रॉम द लाइवली सिटी ऑफ पुणे, उनका ट्रांसफर कहां से हुआ था? पुणे से। पुणे तो बड़ा शहर है, लाइवली है वो, उनको अपरूट कर दिया गया था, उनको जड़ उखाड़ दी गई थी, है ना। यानी एक जगह से उखाड़ के कहां फेंक दिया गया, उनको दूसरी जगह ट्रांसफर कर दिया था। टू दिस स्लो एंड साइलेंट विलेज, इस स्लो और साइलेंट विलेज में, वेयर, जहां पर देयर सीम्ड टू बी नो पीपल एट ऑल, जहां पर कोई लोग नजर नहीं आते थे। ही हैड नो कॉन्टैक्ट विद द आउटसाइड वर्ल्ड, बाहरी संसार से उनका कोई संपर्क नहीं था, बिल्कुल आइसोलेटेड था ना वो, जंगल के अंदर गांव था। हिज ओनली कंपेनियन वाज द कैलेंडर, उनका एक ही साथी था, वो कौन था? कैलेंडर था। ऑन द वॉल, जो किस पे लगा हुआ? दीवार पे, जिसको देख रहे थे भाई हाँ कब छुट्टी आएंगी, कब मैं पुणे जाऊंगा। ठीक है। समटाइम्स, कभी कभी, ही वुड गो फॉर ए वॉक आउटसाइड, कभी कभार वो बाहर वॉक के लिए जाते थे। बट व्हेन ही हर्ड द रोर ऑफ द टाइगर्स इन द जंगल, कभी कभार बाहर घूमने निकल जाते, लेकिन जैसे ही जंगल में किसकी दहाड़ सुनते? टाइगर्स की दहाड़ सुनते नियर बाई पास में, ही वुड गेट स्केयर्ड, तो वो भयभीत हो जाते। मेरे फादर क्या हो जाते? डर जाते। मेरी फोटो तो नहीं आ रही ना? आ रही सर सबकी। मेरी जरूरत नहीं है ना, जस्ट मेनली बच्चों को फोकस कर लो। पूरा पोर्शन ले रहा हूं सर। हाँ, मेरी जरूरत नहीं, नाटे नहीं आ रहा। ठीक है। हाँ, ठीक है। तो sometimes he would go for a walk outside, but when he heard the roar of the tigers in the jungle nearby, he would get scared, तो वो क्या हो जाते थे? भयभीत हो जाते थे। and walk back to the clinic as fast as he could, और फटाफट से कहाँ लौट आते? अपनी क्लिनिक पे लौट आते, जितनी जल्दी वो कर सकते थे। It was no wonder, इसमें कोई आश्चर्य नहीं था, that he was too afraid,
वो इतने भयभीत हो गए थे टू स्टेप आउट एट द नाइट, रात में बाहर निकलने में भुजंग को क्या लगता था, डर लगता था, बिकॉज ऑफ द स्नेक्स, किसकी वजह से, सांपों की वजह से, स्नेक्स दैट वर ऑफन सीन, जिन्हें अक्सर देखा जाता था, स्लिथरिंग ऑन द ग्राउंड, किस पर, जमीन पर रेंगते हुए, यानी उनका जो क्वार्टर था उससे बाहर क्या दिखते थे, सांप दिखते, इसलिए वो उनको रात को बाहर निकलने से क्या लगता था, डर लगता था। वन विंटर मॉर्निंग, एक सुबह, सर्दियों की एक सुबह, he heard heavy breathing outside his main door, उनको थोड़ी भारी सांसों की आवाज आई अपने घर के दरवाजे के बाहर, एंड ब्रेवली डिसाइडेड, और उन्होंने बड़ी बहादुरी से निर्णय किया कि चलो देखता हूँ, टू पीक थ्रू द विंडो, कि विंडो में से झांक के देखता हूँ कि किसकी आवाज है, भारी सांसों की सी आवाज जो आ रही है। He saw a tigress, उन्होंने एक बाघिनी देखी, कौन थी, बाघिनी, है ना। He saw a tigress stretching, ऐसे कर रही थी, वो स्ट्रेच कर रही थी, स्ट्रेचिंग एंड yawning, और क्या ले रही थी, जबनी ले रही थी, yawning in the veranda, कहाँ पर, बरामदे में, बाहर बरामदे में, with his cubs on by her side, और उसके बगल में कौन थे, उसके बच्चे थे, कौन थे साथ में, उसके बच्चे थे। पैरालाइज्ड बाय फियर, डर के मारे जैसे लकवा ही मार गया उनको, पैरालाइज्ड बाय फियर, माय फादर डिड नॉट ओपन द डोर द एंटायर डे, पूरे दिन उन्होंने दरवाजा नहीं खोला, पूरे दिन क्या नहीं खोला, दरवाजा ही नहीं खोला। ऑन अनदर डे, एक दूसरे दिन की बात है, ही ओपन द विंडो, उन्होंने तो बस खिड़की खोली थी, ओनली टू फाइंड स्नेक्स हैंगिंग फ्रॉम द रूफ इन फ्रंट ऑफ द हाउस, बस उन्होंने खिड़की खोल दी तो कैसा मौसम हो रहा है, देखा तो उससे सांप लटक रहा था बाहर, कौन लटक रहा था, सांप लटक रहा था, है ना। ओनली टू फाइंड स्नेक्स हैंगिंग फ्रॉम द रूफ इन फ्रंट ऑफ हिज हाउस, तो घर के बाहर कोई बरामदा में उसकी छत से कौन लटक रहे थे, सांप लटक रहे थे। ऑलमोस्ट लाइक रोप्स, जैसे कोई रस्सी लटक रही है ऐसे। माय फादर वंडर्ड इफ ही वाज ट्रांसफर्ड टू द विलेज एज ए फॉर्म ऑफ पनिशमेंट फॉर समथिंग he may have done, मेरे फादर ऐसा सोचते थे कि कुछ मेरे से गलती हो गई है, इसलिए मुझे यहाँ पे पनिशमेंट के रूप में मेरा ट्रांसफर यहाँ पे किया गया है। But there was nothing that he could do to change the situation, लेकिन उनके हाथ में परिस्थिति को बदलना नहीं था, वो परिस्थिति को बदल नहीं सकते, ट्रांसफर कैंसिल थोड़ी कर सकते थे वो। One night, एक रात, he finished an early dinner, उन्होंने जल्दी से अपना जो रात्रि का भोजन था वो पूरा किया, फिनिश किया, एंड बिगेन रीडिंग ए बुक, और किताब पढ़ना शुरू कर दिया, बाय द लाइट ऑफ ए केरोसिन लैंप की लाइट। इट वाज रेनिंग हेवीली आउटसाइड, बाहर तेज बरसात हो रही थी। सडनली ही हर्ड ए नॉक ऑन द डोर, उन्होंने अचानक से दरवाजे पर खटखट की आवाज सुनी। ही हु कुड इट बी, कौन हो सकता है, ही वंडर्ड, उन्होंने सोचा। When he opened it, जब उन्होंने दरवाजा खोला, he saw 4 men, उन्होंने 4 आदमी देखे, wrapped in wooden rugs, जिन्होंने woolen rugs, जिन्होंने कंबल ओढ़ रखे थे, है ना, क्या ओढ़ रखे थे, कंबल ओढ़ रखे थे, with sticks in their hands, जिनके हाथ में लाठियां थी, क्या थी जिनके हाथ में, छड़ी मान लो, लाठी मान लो, लाठियां थी। They said to him in मराठी, उन्होंने मेरे फादर से किस में बोला, मराठी में बोला, डॉक्टर साहेब टेक योर बैग, अपना बैग उठाओ, एंड कम विद अस इमीडिएटली, और तुरंत हमारे साथ चलो। तो वो रिक्वेस्ट नहीं थी, वो क्या था, वो ऑर्डर था, आदेश था, ठीक है। माय फादर बेयरली अंडरस्टूड देयर रस्टिक मराठी, मेरे फादर बड़ी मुश्किल से ही वो ओरिजिनल मराठी बोल रहे थे, बड़ी मुश्किल से ही उसको क्या समझ पाए, वो रहस्यमयी मराठी को। He protested, मेरे फादर ने थोड़ा सा विरोध दर्ज किया, but the clinic is closed, अरे भैया अस्पताल तो बंद हो चुका है, रात हो रही है, but the clinic is closed, and look at the time, और देखो टाइम क्या हो रहा है, रात हो रही थी। The men were in no mood to listen, वो लोग सुनने के मूड में नहीं थे। They pushed him, उन्होंने मेरे फादर में क्या मारा, धक्का मारा, loudly, जोर से, demanded that he accompany them, और मांग करी चुपचाप हमारे साथ चलो। क्वाइटली, चुपचाप, माय फादर पिक्ड अप हिज बैग, मेरे फादर ने अपना बैग उठाया, एंड फॉलोड देम लाइक ए लैम्ब, और एक मेमने की तरह उनका पीछे पीछे चलना शुरू कर दिया, टू बुलक कार्ट वेटिंग फॉर देम, बाहर क्या खड़ी हुई थी, बैलगाड़ी,
बाहर क्या खड़ी थी? बैलगाड़ी में आए थे वो, है ना, बैलगाड़ी तक चले गए। द पोरिंग रेन, तेज बरसात गिर रही थी, एंड द मूनलेस नाइट, और घनी रात थी, अंधेरी रात थी, मूनलेस, है ना, नाइट कैसी थी? मूनलेस थी, मूनलेस नाइट डिसओरिएंटेड हिम, है ना, मेरे फादर को डिसओरिएंट कर दिया, पता नहीं कहां जा रहा हूं, किस दिशा में जा रहा हूं। While he did not know where they were taking him, और उनको पता नहीं चल पा रहा था कि वो उन्हें ले कहां जा रहे हैं। He sensed that the drive might take some time, मेरे फादर ने सोचा कि वहां पहुंचने में जहां ले जाना चाह रहे हैं कुछ वक्त लगेगा। Using all the courage he had left, जो थोड़ा बहुत साहस बचा था उसको इकट्ठा करके मेरे फादर ने उनसे पूछा, he asked, where are you taking me? अरे भले आदमी बता दो मेरे को कहां ले जा रहे हो तुम, है ना, where are you taking me? There was no reply, उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। It was a few hours before they reached their destination, कुछ घंटे लगे जब वो कहां पहुंच गए? अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच गए। And the bullock cart came to a complete halt, और बुलक कार्ट को खोल दिया गया, यानी बैलों को उसमें से, गाड़ी में से क्या कर दिया गया? हटा। इसका मतलब जहां जाना है वो जगह आ गई। By the light of a kerosene lamp, एक केरोसिन लैंप की लाइट में somebody escorted them, एक व्यक्ति उनको लेने के लिए आया, है ना, जैसे ही गाड़ी रुकी तो एक व्यक्ति केरोसिन होती है लालटेन लेके उनको आगे आगे लेने के लिए आया, और आगे आगे वो लेके चल दिया। My father noticed the paddy fields, मेरे फादर ने क्या किया? नोटिस किया पैडी फील्ड्स। पैडी फील्ड किसको बोलते हैं बताओ? चावल के खेत। पैडी फील्ड्स किसको बोलते हैं? चावल के खेत, ठीक है। तो माय फादर नोटिस्ड द पैडी फील्ड्स अराउंड हिम, कि उनके चारों तरफ क्या थे बताओ? चावल के खेत थे, यानी किसकी खेती हो रखी थी? चावल की खेती हो रखी थी, पैडी फील्ड्स अराउंड हिम, एंड इन द मिडिल ऑफ इट ऑल, और उन सब के बीच, यानी आसपास क्या थे बताओ? चावल के खेत थे, और उनके बीचों बीच ही सॉ ए हाउस, एक घर था, यानी सिर्फ अकेला एक घर था जिसके चारों तरफ क्या थे? चावल के खेत थे। द मिनट ही सेट फुट इन द हाउस, जिस मिनट उन्होंने, मेरे फादर ने पैर रखा उस घर में, ए फीमेल वॉइस सेड, एक महिला की आवाज आई, कम कम जल्दी आओ जल्दी आओ। द पेशेंट इज हियर इन दिस रूम, पेशेंट इस कमरे में है ना, पेशेंट कहां पे है? इस कमरे के अंदर है। फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस ही हैड कम टू द विलेज, जब से वो इस गांव में पोस्टिंग हुई थी उनकी, माय फादर फेल्ट दैट, मेरे फादर ने ये महसूस किया था, he could finally put his medical expertise to good use. For the first time since he had come to the village, my father felt that he could finally put his medical expertise to good use. क्योंकि वहां आते ही नहीं थे ना मरीज, है ना, तो पहला उनका मरीज कौन था? जहां वो आज देखने के लिए रात को गए हैं, बोले चलो अच्छा अपनी मेडिकल प्रैक्टिस करने का आज टाइम आ गया, गुड यूज करूंगा मैं आज। द पेशेंट वाज ए यंग गर्ल, वो लड़की जो पेशेंट थी वो एक यंग गर्ल थी, है ना, एक नवयुवती थी, अप्रॉक्सीमेटली 16 इयर्स ओल्ड, मात्र कितने वर्ष की? 16 वर्ष की। एंड ओल्ड लेडी वाज स्टैंडिंग नियर द गर्ल, एक बुजुर्ग महिला उसके पास खड़ी हुई थी, हु वाज ऑब्वियसली इन लेबर, जो स्पष्ट दिख रहा था कि उसे लेबर पेन है, यानी उसके उस बच्ची के क्या होने वाला है? उस लड़की के 16 वर्ष की जो लड़की है उसके बच्चा होने वाला है, लेबर पेन में है, वो प्रसव पीड़ा में है। कौन? वो 16 वर्ष की लड़की। माय फादर टर्न्ड पेल, मेरे फादर का चेहरे का रंग उड़ गया, सफेद हो गया, पक सफेद हो गया। He went back to the other room and told her family. मेरे फादर पास के रूम में गए और उसके परिवार को बताया, बोला, उनके परिवार जनों को बोला, मेरे फादर ने, लुक देखो, I have not been trained in delivering a baby, कि मैंने बेबी किस तरह से डिलीवर होते हैं ऐसी ट्रेनिंग नहीं ली है, यानी मैं कोई गायनोकोलॉजिस्ट नहीं हूँ। समझ रहे हो आप लोग? अलग अलग ब्रांच के डॉक्टर होते हैं ना, उन्होंने क्या बोला? मैं गायनोकोलॉजिस्ट नहीं हूँ, है ना, मैं मेडिकल डॉक्टर हूँ, है ना, फिजिशियन हूँ मैं, ठीक है। My father turned pale. He went back to the other room and told her family, "Look, I have not been trained in delivering a baby, and I am a male doctor." और दूसरी बात, ये मैं कौन हूँ? मेल डॉक्टर हूँ, है ना, मैं पुरुष डॉक्टर हूँ, ठीक है ना। और ये नॉर्मली डिलीवरी कौन कराती है बताओ?
जो महिलाएं होती हैं, महिला डॉक्टर होती हैं, वो कराती हैं, ठीक है। यू मस्ट कॉल समवन एल्स, तुम्हें किसी और को बुलाना चाहिए, किसी और को बुला। बट द फैमिली रिफ्यूज टू लिसन, लेकिन उस फैमिली ने सुनने से इनकार कर दिया। दैट इज नॉट एन ऑप्शन, ये कोई विकल्प नहीं है। क्या बोले वो? ये कोई विकल्प नहीं है। यू मस्ट डू वॉट नीड्स टू बी डन, तुम्हें वो करना होगा जो हम कहेंगे। एंड वी विल पे यू हैंडसमली, और इसके बदले में हम तुमको अच्छा धन देंगे। क्या देंगे? हम तुमको अच्छा पैसा देंगे। दे इंसिस्टेड, उन्होंने जोर देके कहा। द बेबी मे बी डिलीवर्ड अलाइव और डेड, बट द गर्ल मस्ट बी सेव्ड। क्या बोले वो उसके घर वाले? कि बच्चा चाहे जिंदा पैदा हो चाहे मरा पैदा हो, लेकिन कौन बचनी चाहिए? ये लड़की बचनी चाहिए। माई फादर प्लीडेड विद देम, मेरे फादर ने उनको हाथ जोड़ के कहा, प्लीड किया, अपनी विनती की उनसे। प्लीज आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन द मनी, मुझे पैसा नहीं चाहिए। लेट मी गो नाउ, मुझे जाने दो। द मैन केम क्लोज, एक आदमी नजदीक आया। सोक्ड हिम इनसाइड द पेशेंट्स रूम एंड लॉक्ड द डोर फ्रॉम आउटसाइड। मेरे फादर ने धक्का मारा और मेरे फादर कहां घुस गए? अब जिस कमरे में कौन थी? वो लड़की थी। और बाहर से क्या कर दिया उसने? दरवाजा बंद कर दिया एक दूसरे व्यक्ति ने। माई फादर बिकेम अफ्रेड, मेरे फादर डर गए। He knew he had no choice, वो जान गए थे अब कोई चॉइस नहीं है, ये काम करना ही पड़ेगा। He had observed and assisted in a few deliveries under the guidance of his medical college। अब देखो बेटा, जैसे फर्स्ट ईयर में जब जाते हैं ना एमबीबीएस वाले जो बच्चे होते हैं, तो उनको फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर तो उनकी ड्यूटीज लगती हैं, है ना। लेकिन वो बच्चे या तो देखते हैं, है ना, या थोड़ा बहुत क्या करते हैं? सहायता करते हैं। यानी एमबीबीएस में उनको फुल फ्लैश काम नहीं दे देता कि भाई महिला दे दी और तुम इसकी क्या करवाओ? डिलीवरी करवाओ, है ना। वो सीनियर डॉक्टर करते हैं, समझ गए ना। तो एमबीबीएस, और ये सिर्फ इन्होंने क्या कर रखी थी उस टाइम? एमबीबीएस कर रखी थी। तो क्या बोले वो? He had observed, देखो मैंने देखे थे, एंड असिस्टेड, और मैंने सिर्फ क्या करी थी? सहायता करी थी। इन ए फ्यू डिलीवरीज, जब इनकी गायनोकोलॉजी डिपार्टमेंट में पोस्टिंग लगी होगी, है ना, तो वहां इन्होंने देखा होगा, प्लस उनको और डॉक्टर्स को क्या किया होगा? इन्होंने असिस्ट किया होगा, उनकी सहायता करी होगी हेल्पर के रूप में, ठीक है ना। अंडर द गाइडेंस ऑफ हिज मेडिकल कॉलेज, किसकी गाइडेंस में? मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर्स की गाइडेंस में। बट नथिंग मोर, लेकिन इससे ज्यादा उन्होंने कोई डिलीवरी वगैरह नहीं करवाई थी। अब बेटा देखो, जो ये बेसिक पीएससी होती है ना, प्राइमरी हेल्थ सेंटर होते हैं, तो वहां पे सीनियर डॉक्टर तो जाते नहीं है, तो वहां किन की पोस्टिंग होती है? जो लड़के लड़कियां क्या निकलते हैं? एमबीबीएस करके निकलते हैं, तो उनको वहां पे मेडिकल ऑफिसर अपॉइंट कर दिया जाता है, चिकित्सा अधिकारी, ठीक है ना। तो वो धीरे धीरे एक्सपीरियंस होता है उनको, लेकिन इस तरह के विशेष ब्रांच के अंदर उनको एक्सपीरियंस कम होता है। नर्वसली ही स्टार्टेड रिकॉलिंग हिज लिमिटेड पास्ट एक्सपीरियंस, निराश होकर उन्होंने कि चलो करना तो पड़ेगा, तो जो कुछ भी पहले उन्होंने किया था उसको थोड़ा सा रिकॉल करने की कोशिश की, ध्यान लगाने की कोशिश की उसके ऊपर, पास्ट एक्सपीरियंस एंड थियोरेटिकल नॉलेज, और जो भी उनको थियोरेटिकल नॉलेज थी, एज हिज मेडिकल इंस्टिंक्ट्स किक्ड इन, है ना। जैसे अब उनको आ गई उनको भाई मुझे करना ही पड़ेगा, तो फिर वो पूरी जी जान लगा देते हैं अपनी, तो मेडिकल इंस्टिंक्ट्स उनकी जाग गई कि भाई अब मुझे इसकी क्या करनी पड़ेगी? हेल्प करनी ही पड़ेगी। There was no table in the room, कमरे के अंदर कोई टेबल नहीं थी। So he signaled the old lady, इसलिए मेरे पापा ने उस ओल्ड लेडी को इशारा किया, उस जो दूसरी महिला थी ना उसको इशारा किया। Signal the old lady who appeared to be deaf and dumb, जो ऐसा लग रहा था कि गूंगी और बहरी है, जो ऐसा लग रहा था कि गूंगी और बहरी है। To help him, सुना ही नहीं होगा उसने, मुझे लग रहा है। So to help him set up a makeshift table, है ना, कि मेरे फादर ने इशारा किया उसको कि मेरी हेल्प करो तुम एक टेबल बनाने में, है ना। मेकशिफ्ट टेबल, एक जुगाड़ू टेबल, मेकशिफ्ट का मतलब क्या होता है? जुगाड़ू, है ना, एक जुगाड़ू टेबल बनाने में विद द सैक्स ऑफ पैडी ग्रेन्स, सैक्स यानी बोरे, SACKS, सैक किसको बोलते हैं? बोरे को बोलते हैं। किसके बोरे थे? पैडी ग्रीन्स के, चावल के कट्टे भरे हुए थे, तो चावल के कट्टे की धान लगा देते ना ऐसे, तो उनसे क्या बनाएंगे अब ये? टेबल बनाने में। तो उस महिला को कहा कि तुम क्या करो? मेरी हेल्प करो। जैसे ऐसे इतना बड़ा सा क्या बना दिया? चावल के उनका चबूतरा बना दिया, समझ गए ना बात? ठीक है ना। पैडी ग्रेन्स अराउंड देम। Then my father extracted a rubber sheet,
फ्रॉम हिज बैग। फिर मेरे फादर ने जो उनका मेडिकल किट थी उसमें से एक प्लास्टिक की शीट निकाली एंड लेड इट नीटली ऑन टॉप ऑफ द सेक्स, और वो जो बोरे थे है ना उनके ऊपर उसको साफ सुथरे ढंग से क्या कर दिया, बिछा दिया, अच्छी तरह से उसको बिछा दिया। किसको? प्लास्टिक की शीट को। He asked the girl to lie down on it. उन्होंने उस लड़की से कहा कि इस पे लेट जाओ। And instructed the old lady. अब देखो और बच्चे आ जाते कितना अच्छा रहता ना बेटा, ऐसी कहानियां सुनने को नहीं मिलती। मुझे भी टाइम नहीं है, तुम लोगों को भी टाइम नहीं है। अच्छा रहता ना आ जाते तो वो लोग भी, ठीक है ना। He asked the girl to lie down on it and instructed the old lady. और उन ओल्ड लेडी को इंस्ट्रक्शन दी, उन्होंने निर्देश दिए टू बॉइल वाटर, कि तुम क्या करो, पानी गर्म करो, एंड स्टरलाइज इंस्ट्रूमेंट्स, और मेरे इन इंस्ट्रूमेंट्स को गर्म पानी में क्या कर दो, डाल दो, जिससे वो क्या हो जाए, स्टरलाइज हो जाए, है ना, जिससे कि उनमें जो कीटाणु वगैरह है वो क्या हो जाए, साफ हो जाए, नष्ट हो जाए, ठीक है। बाय देन, तब तक द कॉन्ट्रैक्शन हैज हैड पास्ड। अब देखो बेटा, जो प्रसव पीड़ा होती है तो इसमें कॉन्ट्रैक्शंस आते हैं, ठीक है ना। कॉन्ट्रैक्शन मतलब जैसे कहते हैं दर्द उठते हैं, तो जैसे थोड़ी देर के लिए अब दर्द उठा, फिर उसके बाद बीच में गैप लग जाएगा, फिर कुछ समय बाद, कुछ मिनट के बाद फिर वापस से दर्द उठते हैं, ठीक है ना। तो कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं इसको, दर्द उठने को, ठीक है। तो जब तक वो व्यवस्था कर रहे थे तब तक एक बार दर्द आके चला गया, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन हैड पास्ड, द गर्ल वाज स्वेटिंग प्रोफ्यूजली। वो लड़की भयंकर, उसको पसीने आ रहे थे। स्वेटिंग, स्वेट किसको बोलते हैं, पसीना, प्रोफ्यूजली, बहुत जोरी से उसको पसीने पसीने आ रहे थे उस बच्ची को। एंड द डॉक्टर इवन मोर, और डॉक्टर को उससे भी ज्यादा आ रहे थे, उस लड़की से भी ज्यादा, क्योंकि उसने कभी ऐसा काम नहीं किया था। और परिस्थितियां कैसी हैं बेटा, अगर माना लेबर रूम हो जहाँ सारे उपकरण हो, सारी व्यवस्था हो, चलो फिर भी कर दे आदमी, लेकिन वहां तो कुछ भी नहीं था, है ना, और रिस्क ठीक नहीं थी और दूसरी बात कि उसकी उम्र क्या थी उस बच्ची की, बहुत कम थी, है ना। तो रिस्क फैक्टर क्या था, बहुत ज्यादा था। इसलिए डॉक्टर को भी क्या लग रहा है, डर लग रहा है ना बेटा, कुछ ऊंच नीच हो जाए तो कुछ भी कर सकते हैं वो उनके साथ में, होता है कि नहीं होता है, ठीक है। तो the girl was sweating profusely and the doctor even more. She looked at him with innocent teary eyes and slowly began. वो बच्ची डॉक्टर की ओर देखने लगी, मेरे फादर की ओर देखने लगी, with बड़ी बड़ी इनोसेंट, भोली, टीयरी आईज, आंसू भरे आंखों से, एंड स्लोली बिगेन, और धीरे से बोली, डोंट सेव मी, मुझे मत बचाओ, आई डोंट वांट टू मेक इट थ्रू द नाइट, मैं आज रात बचना नहीं चाहती हूँ। हु आर यू? फिर मेरे पापा ने पूछा, तुम कौन हो? आई एम द डॉटर ऑफ बिग जमींदार हियर, मैं यहाँ के एक बड़े जमींदार की क्या हूँ, बेटी हूँ। She said in a soft voice, उसने बहुत धीमी आवाज में कहा। The rain outside made it hard for him to hear her, और जो बाहर पड़ की आवाज आ रही थी, किनकी, बरसात की, उनसे डॉक्टर साहब को बड़ी मुश्किल से वो जो कह रही थी वो बहुत सुनाई दिया। Since there was no high school in our village, वो लड़की बता रही है कि चूंकि हमारे स्कूल में क्या नहीं था, हाई स्कूल नहीं था, My parents let me study in a distant town, इसलिए मेरे पेरेंट्स ने मुझे पास के ही एक जिले या कस्बे में पढ़ने के लिए क्या कर दिया था, भेज दिया था। There, वहाँ पर I fell in love with one of my classmates, जहाँ मैं मेरे एक सहपाठी के प्रेम में पड़ गई। At first, पहली बार तो I did not know that I was pregnant, पहले तो मुझे पता ही नहीं चला कि मैं क्या हूँ, प्रेग्नेंट हूँ, मैं गर्भवती हूँ। But once I found her, लेकिन जब मुझे पता चल गया कि मुझे क्या है, मेरे पेट में बच्चा है, I told the baby's father, मैंने उस बच्चे के फादर से कहा, कौन था वो साथ का पढ़ने वाला लड़का, उसको मैंने कहा, who immediately ran away, वो तुरंत वहां से भाग गया, छोड़ के क्या हो गया, वो भाग गया। देखो बेटा ये सीख की बात है कि नहीं है ना। तो यानी कोई आपका कितना साथ देगा आप कह नहीं सकते। तो ये जो दोस्ती, प्यारी, मोहब्बत, ये बेटा सब कैसी हैं, ये वो हैं, वेस्ट हैं। अभी सिर्फ और सिर्फ अपने करियर पे ध्यान देना है ना। जब तुम, अभी तुम्हारी उम्र बिल्कुल भी कुछ नहीं है, जब तुम 25-26 वर्ष के हो जाओगे तब तुम मैच्योर हो जाओगे, तब डिसीजन लेना। अभी किसी भी प्रकार की फ्रेंडशिप को अलाउ हमको नहीं करना है ना। खुद भी नहीं करना है, दूसरों को भी हमको इसमें बताना है उनको, ठीक है। तो लड़का क्या हो गया बताओ, भाग गया, साथ पढ़ने वाला लड़का था, ठीक है।
बट by the time my parents learned of what had happened, इसी बीच मेरे पेरेंट्स को पता चल गया कि क्या हुआ है. It was too late to do anything, और देरी हो चुकी थी कुछ होने के. अर्थात बेटा होता क्या है कि अगर कम समय हुआ है, महीने 2 महीने का होता तो एबॉर्शन हो जाता है ना उसका, है ना, गर्भपात करा लेते हैं. लेकिन टाइम क्या हो चुका था, ज्यादा हो गया था. तो अगर उस टाइम गर्भपात हो ही नहीं सकता, और अगर गर्भपात करेंगे तो लड़की की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी. ठीक है ना, तो वो समय निकल चुका था. दैट इज वाई दे सेंट मी हियर टू दिस गॉड फॉर सेकंड प्लेस. इसलिए उसकी वजह से होता है भाई, इज्जत नहीं चली जाए, है ना, क्योंकि शर्म की बात है ना, कुंवारी लड़की प्रेग्नेंट हो रही है, तो उस जमींदार ने इस जंगल में भेज दिया. समझ गए ना बात. गॉड फॉर सेकंड मतलब एक ऐसा स्थान, निर्जन स्थान, जहां किसी को कुछ पता नहीं चले. ठीक है ना, तो इसलिए मेरे पेरेंट्स ने, दैट इज व्हाई दे सेंट मी हियर टू दिस गॉड फॉर सेकंड प्लेस. इस ऐसे निर्जन स्थान पर मुझे यहाँ भेज दिया है, वेयर नोबडी वुड फाइंड आउट, जहां किसी को कुछ पता नहीं चलेगा. शी स्टॉप्ड एज ए स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन हिट हर. वो बोलती जा रही थी लेकिन तुरंत रुक गई, क्योंकि दोबारा से क्या उठा उसको, दर्द उठा, कॉन्ट्रैक्शन वापस आ गया उसको. आफ्टर ए फ्यू मिनट्स शी सेड, कुछ मिनट्स के बाद वो फिर बोली, डॉक्टर आई एम श्योर दैट वंस द बेबी इज बॉर्न, कि एक बार अगर बच्चे का जन्म हो गया, माय फैमिली विल किल द चाइल्ड, तो मेरी जो फैमिली है किसको मार देगी. देखो उसके पेरेंट्स ने क्या कहा था, याद करो, वो जो लोग आए हैं वो उसके जमींदार के अंडर के आदमी हैं. समझ पा रहे हो ना आप लोग, जो उसको लेके आए वो कौन है बताओ, उस जमींदार के अंडर के. क्या बोले थे वो कि लड़के को, चाहे लड़का लड़की जो भी है, बेबी को चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन कौन नहीं मरनी चाहिए, लड़की मरनी नहीं चाहिए, क्योंकि लड़की उनकी खुद की थी, है ना. वो लड़का जो गर्भ में पल रहा है वो किसका था, किसी अननोन का था, है ना. तो लड़की क्या बोल रही है कि अगर एक बार इस बच्चे का जन्म हो गया तो मेरे पेरेंट्स क्या कर देंगे, इस बच्चे को किल कर देंगे, मार देंगे वो. Doctor, I am sure that once the baby is born, my family will kill the child and beat me violently. और मुझे बहुत जोर से क्या करेंगे, मारेंगे. Then she grabbed my father's arms as more tears gathered in her eyes. फिर उसने मेरे पापा की बाहें पकड़ ली, हाथ पकड़ लिए, और उन more tears gathered, और उसकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी. Please don't try to save the baby or me. मुझे और मेरे बच्चे को बचाने की कोशिश आप मत करो, हम दोनों को ही क्या करने दो, मर जाने दो. जस्ट लीव मी अलोन हियर, मुझे यहाँ अकेला छोड़ दो. लड़की क्या बोल रही है, मुझे यहाँ अकेला छोड़ दो, एंड लेट मी डाई, और मुझे क्या करने दो, मरने दो. दैट्स ऑल आई वांट, बस मैं यही चाहती हूँ. एट फर्स्ट माई फादर डिड नॉट नो हाउ टू रिस्पॉन्ड. एक बार तो मेरे फादर को समझ ही नहीं आया कि मैं क्या इस बच्ची से बोलूं, क्या इसको कहूं, क्या प्रतिक्रिया दूं, क्या रिस्पॉन्ड करूं. देन ही सेड टू हर एज जेंटली एज ही कुड. फिर मेरे पापा प्यार से उसको बोले जितना वो बोल सकते थे. आइए मैं डॉक्टर, देखो बेटा मैं एक डॉक्टर हूँ, एंड आई कैन नॉट लेट ए पेशेंट डाई, और मैं एक मरीज को मरने नहीं दे सकता, क्योंकि ये हमारे इथिक्स में शामिल नहीं है. हमारी जो डॉक्टर्स की इथिक्स होती है उसमें ये शामिल नहीं है. When I know that I can do something to save him or her, है ना, जब मुझे ये पता है कि भाई मैं किसी की जान बचाने के लिए कुछ कर सकता हूँ, तो जितना मैं कर सकता हूँ उतना करूंगा. मैं ऐसे किसी को मरने के लिए छोड़ नहीं सकता हूँ. You must not discourage me from doing my duty. तो पापा क्या बोले कि तुम्हें मुझे मेरा कर्तव्य पालन करने से तुम्हें मुझे रोकना नहीं चाहिए. The girl fell silent. बच्ची चुप हो गई. The labor was hard. प्रसव पीड़ा बहुत कठोर थी. Sky बहुत भयानक थी. And long, बहुत लंबी थी. And finally, और अंत में my father managed to deliver the baby successfully. और अंत में मेरे पापा उस बच्चे को जन्म देने में सफल हुए. With the assistance of the old lady. किसकी सहायता से? उस वृद्ध महिला की सहायता से. The young girl, वो नवयुवती was exhausted, पूरी तरह से exhaust हो चुकी थी, निढाल हो चुकी थी, and sweaty, और पूरी पसीने से लथपथ थी. At the end of the ordeal, इस इतनी लंबी जो उसने व्यथा पीड़ा जो सही थी, उसके अंत में जाके वो क्या हो चुकी थी, बिल्कुल निढाल हो चुकी थी. She closed her eyes in despair.
उसने निराशा में अपनी आंखें बंद कर ली थी एंड डिड नॉट इवन आस्क टू सी द बेबी, और उसने उस बच्चे को देखने की इच्छा भी नहीं व्यक्त की कि क्या है, लड़का है या लड़की है। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। हेजिटेंटली सी आस्क्ड, झिझकते हुए वह बोली, इज इट ए बॉय और ए गर्ल। फिर बाद में वो क्या बोली जब उसको थोड़ा होश आया कि बेबी मतलब बॉय है या गर्ल है। इट इज ए गर्ल, रिप्लाइड माय फादर। मेरे फादर ने क्या जवाब दिया, ये बेटी है। व्हाइल ट्राइंग टू चेक द बेबीज वाइटल्स, है ना, बेबी के, मेरे फादर बेबी के वाइटल्स चेक करते जा रहे हैं। वाइटल्स का मतलब होता है उसकी नर्व्स ठीक चल रही है कि नहीं चल रही है ना, उसकी सांस ठीक से ले रही है कि नहीं ले रही है, ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो वो वाइटल्स होते हैं, यानी किसी व्यक्ति को जिंदा रहने के लिए आवश्यक पैमाने। तो मेरे फादर उन चीजों को क्या कर रहे थे, चेक करते जा रहे थे और उसको बताया कि क्या है, ये गर्ल है, बेबी गर्ल है। ओह माय गॉड, इट इज ए गर्ल, शी क्राइड, ओह गॉड, हे भगवान, लड़की है ये। हर लाइफ विल बी जस्ट लाइक माइन, इसका जीवन भी मेरे जैसा ही होगा। अंडर द क्रूअल प्रेशर ऑफ मेन इन द फैमिली, परिवार के जो हमारे निर्दयी लोग हैं, आदमी हैं, उनके निर्दयी दबाव में। एंड शी डज नॉट इवन हैव ए फादर, और देखो कि कितनी अभागी है बेचारी, इसका तो फादर भी नहीं है। शी बिगेन सोबिंग लाउडली, वो लड़की जोर जोर से सुबह सुबह के रोने लगी। बट माई फादर वाज बिजी विद द बेबी, लेकिन मेरे फादर किस में बिजी थे, उस बच्चे में बिजी थे। एंड बेयरली हर्ड हर, और वो मुश्किल से उन्होंने उनकी बातें सुनी क्योंकि उनका पूरा ध्यान किस पे था, बेबी के ऊपर था। सडनली द गर्ल रियलाइज्ड, अचानक से उस लड़की ने महसूस किया दैट समथिंग वाज रॉन्ग, कि कुछ गड़बड़ है। डॉक्टर, व्हाई इज नॉट द बेबी क्राइंग, डॉक्टर बच्चा रो क्यों नहीं रहा है। When she did not get the reply, she continued, जब उसको कोई उत्तर नहीं मिला तो उसने बोलना जारी रखा, I will be happy if she does not survive, मैं खुश होंगी अगर ये बच्चा क्या नहीं करे, सरवाइव नहीं करे, अगर ये जीवित नहीं बचे तो। She will be spared from a cursed life, अगर ये मर जाती है तो ये एक अभिशाप भरा जीवन जीने से क्या होगी, बच जाएगी। My father held the baby upside down, मेरे फादर ने बेबी को अपसाइड डाउन कर दिया, टांग ऊपर से नीचे उल्टा कर दिया, फिल्मों में दिखाते हैं ना, वैसे कर दिया, अपसाइड डाउन कर दिया। Gently slapped her, और धीरे से उसके ऐसे कूले पे चपत मारी उसके, ठीक है ना, slapped her, gently slapped her, and instantly, और झट से the baby's strong cries filled the room, और wow wow पूरा कमरा किससे भर गया, बेबी की क्राइज से भर गया। They opened the door and instructed him, अच्छा हाँ, बेबी हाँ, when the man outside heard the baby cry, जब बाहर आदमी लठे खड़े थे ना, कौन खड़े थे बाहर, लठ वाले है ना, जब उन्होंने बेबी की क्राई सुनी, दे ओपन द डोर, तो उन्होंने किसको खोला, दरवाजे को खोला। एंड इंस्ट्रक्टेड हिम, और मेरे फादर को इंस्ट्रक्ट किया, निर्देश दे रहे हैं पटेल डंडे वाले, क्या दे रहे हैं, डॉक्टर को निर्देश दे रहे हैं। डॉक्टर गेट रेडी टू लीव, चलने के लिए तैयार हो जाओ, तुम्हारा काम हो गया, चलने के लिए क्या हो जाओ, तैयार हो जाओ। वी विल ड्रॉप यू बैक, हम तुमको वापस छोड़ देते हैं। माई फादर क्लीन्ड अप हिज पेशेंट, मेरे फादर ने अपने पेशेंट को क्लीन किया। गैदर्ड हिज इंस्ट्रूमेंट्स, अपने इंस्ट्रूमेंट्स को इकट्ठा किया। एंड पैक्ड हिज बैग, और अपना बैग पैक कर लिया। द ओल्ड लेडी बिगेन क्लीनिंग द रूम, है ना, और वो जो वृद्ध महिला थी वो क्या करने लगी, हाँ, रूम को क्या करने लगी, क्लीन करने लगी। He looked at the troubled young girl and said, मेरे फादर ने देखा उस परेशान नवयुवती को और उससे कहा, take the baby and run away from this place, बच्चे को ले लो और यहाँ से भाग जाओ। जिस तरह की परिस्थितियां बताई थी उसने, तो डॉक्टर ने क्या सलाह दी मेरे पापा ने, कि बच्ची को ले लो और यहाँ से क्या कर दो, भाग जाओ। take the baby and run away from this place if you can, find it in your heart to do so, अगर तुम कड़ा दिल कर सकती हो, मजबूत दिल कर सकती हो, तो क्या करो, इस बेबी को उठाओ और यहाँ से भाग जाओ। Go to पुणे, तुम कहाँ चली जाओ, पुणे चली जाओ। Go to पुणे and look for पुणे नर्सिंग स्कूल, और तुम वहाँ
क्या पूछ लेना, पुणे नर्सिंग स्कूल के बारे में पूछ लेना, उसका पता पूछ लेना किसी से भी, पुणे नर्सिंग स्कूल का पता पूछ लेना। फाइंड ए क्लर्क देयर, वहां पर तुम्हें एक क्लर्क मिलेगा, कॉल्ड गोखले, उसका नाम क्या है, गोखले नाम है उसका। एंड टेल हिम, है ना, और उसको बोलना दैट RH हैज सेंट यू, कि तुम्हें RH ने भेजा है, RH इनका नाम है, तो तुम्हें किसने भेजा है, RH ने, मेरा नाम उसको ले देना। He will help you get admission in a nursing course, वो तुम्हारी मदद करेगा और तुमको किस में दाखिला दिला देगा, नर्सिंग कोर्स में तुम्हें दाखिला दिला देगा, एडमिशन दिला देगा। इन टाइम, समय आने पर यू विल बिकम ए नर्स, कुछ वर्ष बाद तुम क्या बन जाओगी, नर्स बन जाओगी। यू विल बिकम ए नर्स एंड लीड एन इंडिपेंडेंट लाइफ, और तुम एक इंडिपेंडेंट जीवन जी पाओगी। विद द एबिलिटी टू टेक केयर ऑफ योर ओन नीड्स, जिससे तुम खुद की आवश्यकताओं को भी क्या कर पाओगी, पूरा कर पाओगी। रेज यूर डॉटर विद प्राइड, ऐसा मत सोचो मरने मारने की, अपनी बच्ची को गर्व से पालो। रेज योर डॉटर विद प्राइड, है ना, अब गलती हो गई तो हो जाने दो, है ना, अब कुछ बस नहीं है तुम्हारा, लेकिन जो हो गया अब इसको सुधारो और अपनी बच्ची को कैसे पालो, पूरे गर्व से पालो इसको। रेज योर चाइल्ड विद प्राइड। डोंट यू डेयर लीव हर बिहाइंड, इसको यहाँ अकेली छोड़ के जाने की कोशिश मत करना, किसको, उस बच्ची को, है ना। डोंट यू डेयर टू लीव हर बिहाइंड और एल्स शी विल एंड अप सफरिंग लाइक यू, है ना। अगर तुम इसको छोड़ के यहाँ चली गई ना, जिस तरह से तुम दुख पा रही हो वैसे ये भी क्या पाएगी, दुख पाएगी। दैट्स माई मोस्ट सिंसियर एडवाइस फॉर यू, ये मेरी तुम्हारे लिए मोस्ट सिंसियर एडवाइस है, मेरे दिमाग में ऐसा आ रहा है, इससे बढ़िया एडवाइस मैं तुम्हें दे नहीं सकता हूँ। बट डॉक्टर हाउ विल आई गो टू पुणे, लेकिन डॉक्टर मैं पुणे कैसे जाऊंगी। आई डोंट इवन नो वेयर इट इज, मुझे तो पता ही नहीं कि पुणे है कहाँ। गो टू द नियरेस्ट सिटी ऑफ बेलगांव। अब डॉक्टर साहब ने क्या कहा, मैडम के पापा ने, कि तुम यहाँ से पास में एक शहर है बेलगांव, पहले वहां जाओ, एंड देन फ्रॉम देयर, और फिर वहां से यू कैन टेक ए बस टू पुणे, तुम पुणे के लिए क्या पकड़ लेना, वहां से बस पकड़ लेना। माई फादर सेड गुड बाय टू हर, मेरे फादर ने उसको गुड बाय कहा, एंड केम आउट ऑफ द रूम, और उस कमरे से बाहर आ गए। एन ओल्ड मैन हैंडेड हिम 100 रुपीज, बाहर एक वृद्ध आदमी खड़ा था, उसने मेरे पापा को कितने रुपए दिए, 100। उस जमाने के 100 रुपए बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी, ठीक है ना। कितने रुपए दिए उसने, 100 रुपए दिए। एक वृद्ध व्यक्ति था, उसने मेरे फादर को कितने रुपए दिए, 100 रुपए दिए। डॉक्टर, क्या बोला वो, डॉक्टर दिस इज योर फी, ये आपकी फीस है, फॉर हेल्पिंग द गर्ल विद द डिलीवरी, इस बच्ची की डिलीवरी कराने की। आई वार्न यू, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ। क्या बोला वो, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ। आई वार्न यू, डोंट से ए वर्ड अबाउट व्हाट हैपेंड हियर टुडे, किसी से भी एक शब्द भी नहीं कहना है आज यहाँ क्या हुआ है ना। इसका मतलब क्या है बेटा, कि वो जो बच्ची है वो कई महीनों से वहां रह रही है, समझ पा रहे हो ना आप लोग, ठीक है ना। तो किसी को भी एक शब्द मत बोलना, ठीक है ना। इफ यू डू, अगर तुमने मुंह खोला, आई विल लर्न ऑफ इट एंड योर हेड विल नो लॉन्गर बी अटैच्ड टू द रेस्ट ऑफ योर बॉडी, तो भला नहीं होगा, तुम्हारा सिर तुम्हारे धड़ पे नहीं होगा, समझ रहे हो, तुम्हारी रेस्ट ऑफ बॉडी पे क्या नहीं मिलेगा, तुम्हारा सिर नहीं मिलेगा। माई फादर नोडेड, ठीक करके मारे अंदर गया, ठीक है। माई फादर नोडेड सडनली ओवरटेकन बाई ए सेंस ऑफ काम, और अचानक से मेरे पापा क्या हो गए, बिल्कुल शांत हो गए। आई एम सॉरी ही सेड, मेरे पापा बोले माफ करना। आई थिंक आई फॉरगॉट माई सीजर्स इन द रूम, मेरी अंदर कैंची रह गई है, अंदर मेरी जो ऑपरेशन के औजार होते हैं ना वो रह गई है, सीजर्स रह गई है अंदर, मुझे माफ करना। मेरी सीजर्स इन द रूम, आई विल नीड इट टुमारो एट द क्लिनिक, कल मुझे क्लिनिक पे मेरी इसकी जरूरत पड़ेगी, तो मैं अंदर जाके वो ले लेता हूँ। He turned around, मेरे फादर मुड़े, and went back inside, और कमरे में वापस चले गए, and saw the young girl gazing at the sleeping newborn with tears in her eyes, और देखा उस बच्ची को, है ना। and saw the young girl gazing, वो घूर रही है, ताक रही है, the sleeping newborn,
सोते हुए उस छोटे से बच्चे को with tears in her eyes, उसकी आंखों में क्या है, आंसू हैं। When the old lady's back was turned towards him, जब एक बार कुछ समय के लिए वो जो वृद्ध महिला खड़ी थी, जब उस वृद्ध महिला की पीठ डॉक्टर की तरफ हो गई, यानी वो महिला किधर देख रही थी, दूसरी तरफ देख रही थी, डॉक्टर की तरफ क्या थी, उसकी पीठ थी, ठीक है ना। When the old lady's back was turned towards him, my father handed over the money to the girl. मेरे फादर ने वो पैसा किसको दे दिया, उस बच्ची को दे दिया। This is all I have with me right now. मेरे पास बस अभी यही है। He said, मेरे फादर ने कहा, use it, इसको काम में ले लेना, and do what I have told you, और वही करना जो मैंने तुमसे कहा है। डॉक्टर, what is your name? She asked. डॉक्टर, तुम्हारा नाम क्या है? My name is Dr. R.H. कुलकर्णी। मेरा नाम डॉक्टर R.H. कुलकर्णी है। But almost everyone calls me R.H. लेकिन हर कोई मुझे किस नाम से बोलता है? R.H. नाम से बोलता है। Be brave child. बच्चे, हिम्मत रखो, बहादुर बनो। गलतियां हो जाती हैं इंसान से, है ना। गलती हो जाती तो अपनी जान देने से कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। उनका मुकाबला करो, लड़ो उनसे। Be brave child. गुड बाय, गुड लक। मैं चलता हूँ, ईश्वर आपकी मदद करे। माई फादर लेफ्ट द रूम एंड द हाउस। मेरे फादर कमरे में से बाहर निकल आए और उस घर से बाहर चल दिए। द रिटर्न जर्नी वाज इक्वली रफ, क्योंकि वो तो जंगल था, वो तो जो वापसी की लौटने की यात्रा थी वो भी बड़ी रफ थी, उबड़ खाबड़ थी। एंड ही फाइनली रीच्ड होम एट डान। और मेरे फादर जब घर पहुंचे, क्लिनिक पर पहुंचे, तो तब क्या हो चुका था, सवेरा हो चुका था, डान हो चुका था। ही वाज डेड टायर्ड। मेरे पापा बहुत ज्यादा थक गए थे। डेड टायर्ड का मतलब भयानक रूप से थक गए थे। एंड सून स्लीप टुक ओवर, और जैसे ही लेटे नींद ने उनको घेर लिया, यानी उनको क्या आ गई, नींद आ गई। The next morning, his mind wandered back to his first patient in the village. अगले दिन जैसे ही नींद खुली उनको तो सबसे पहले किसकी याद आई, अपने इस गांव के अंदर अपने पहले पेशेंट की याद उनको आई, उस बच्ची की याद उन्हें आई। एंड his first earning, और उनकी पहली अर्निंग, पहली कमाई भी थी। He became aware of his shortcomings, है ना। अब मेरे फादर को पता चल गया कि मेरे अंदर क्या क्या कमियां हैं एज ए डॉक्टर। समझ पा रहे हो ना कि भाई जितना अच्छी तरह से डिलीवरी करा सकते थे उतनी अच्छी तरह से क्या नहीं करवा पाए, वो डिलीवरी नहीं करवा पाए, है ना। उनको बहुत सारी चीजें नहीं पता थी, तो अपनी कमियां उनको पता चल गई थी। He became aware of his shortcomings and wished, और उन्होंने कामना की, मेरे फादर ने ऐसी कल्पना की, he was better qualified in gynecology, कि काश कितना अच्छा होता अगर मैं गायनोकोलॉजी में मुझे मेरी और कोई क्वालिफिकेशन भी मेरे पास होती। However, लेकिन his current shortage of funds, लेकिन मेरे फादर के पास अभी पैसा नहीं था, इतना ज्यादा पैसा नहीं था। Made him postpone the dream for another day, इसलिए उन्होंने अपना जो ड्रीम था उसको बाद के लिए क्या कर दिया, पोस्टपोन कर दिया। लेकिन मन में ठान ली उन्होंने कि जैसे ही मेरे पास पैसा हो जाएगा मैं दोबारा से क्या करूंगा, आगे की पढ़ाई पढ़ूंगा और गायनोकोलॉजी में आगे की क्या करूंगा, स्टडीज करूंगा। A few months later, कुछ महीने बाद, he got married, उनकी शादी हो गई। किसकी, मेरे पापा की। किससे, मेरी मम्मी से है ना। तो अब तब तक कुंवारे थे भाई, तब तक क्या थे, वो कुंवारे थे, ठीक है। तो a few months later he got married and shared his dream, और उन्होंने अपना जैसे ही शादी हुई अपना सपना उन्होंने बताया of becoming a gynecologist with his wife, अपनी पत्नी से अपना सपना से साझा किया गया, मैं क्या बनना चाहता हूँ, गायनोकोलॉजिस्ट बनना चाहता हूँ, MD करना चाहता हूँ, है ना, MS करना चाहता हूँ, आगे की पढ़ाई करना चाहता हूँ। टाइम पास्ड क्विकली, समय तेजी से निकलता गया। ही वॉज ट्रांसफर टू डिफरेंट प्लेसेज इन महाराष्ट्र एंड कर्नाटका, है ना। उनका ट्रांसफर हुआ महाराष्ट्र, उस समय अंग्रेजों का राज था ना, तो महाराष्ट्र और कर्नाटक एक ही था, अलग अलग राज्य नहीं थे, तो उनका अलग अलग स्थानों पर ट्रांसफर हुआ महाराष्ट्र और कर्नाटक के। एंड हैड 4 चिल्ड्रन along the way, और कितने बच्चे हो गए उनके, 4 बच्चे हुए, जिसमें एक मैं भी थी। By the time he turned 42, जब वो कितने वर्ष के हो गए, 42 वर्ष के हो गए। कितने वर्ष के, 42 वर्ष के हो गए। The couple had carefully saved, देखो बेटा कितना बड़ा संदेश है बच्चों इसमें, है ना। अगर तुम्हारे ख्वाब बेटा कभी अधूरे रह जाएं, है ना,
तो माँ बाप को कभी दोष मत दो, उनके पास इतना ही संसाधन है ना। अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो जब तुम खुद कमाने लग जाओ, किसने रोका है? उस समय बढ़ाओ अपनी क्वालिफिकेशंस को, किसने रोका है तुम्हें? ठीक है ना। तो देखो कितने वर्ष की हो गई उनकी उम्र, 42 वर्ष की हो गई। तब उन्होंने जब पारिवारिक जिम्मेदारियों से थोड़ा सा क्या हो गए, वो ठीक ठाक हो गए और पैसा उनके हाथ में आ गया, तब उन्होंने अपनी पत्नी से By the time he turned 42, the couple had carefully saved enough money. अब देखो उनको पहले से विजन था कि हमें क्या करनी, आगे पढ़ाई करनी, तो उन्होंने पैसा बचाया। क्या किया उन्होंने बच्चों? पैसा बचाया। ठीक है ना। तो केयरफुली सेव्ड द मनी, उस कपल ने, मेरे मम्मी पापा ने पैसा बचाया फॉर फर्दर एजुकेशन, आगे की पढ़ाई के लिए। एंड माई फादर डिसाइडेड टू परस्यू हिज डिजायर, और अब मेरे फादर ने निर्णय कर लिया कि मेरी जो इच्छा है वो मैं क्या करूंगा, उसे पूरा करूंगा। सो ही लेफ्ट हिज फैमिली इन हुगली, हुगली कर्नाटक में है, इसलिए मेरे फादर ने फैमिली को कहां छोड़ दिया? हुगली में छोड़ दिया। एंड जॉइंड एगमोर मेडिकल कॉलेज इन चेन्नई, और कहां जाके? चेन्नई मेडिकल कॉलेज, बहुत बड़ा मेडिकल कॉलेज है बेटा साउथ इंडिया का। एगमोर मेडिकल कॉलेज चेन्नई में क्या ज्वाइन कर ली? पीजी ज्वाइन कर ली। किसके अंदर? गायनोकोलॉजी में, है ना। आगे की सुपर स्पेशलिटी के लिए उन्होंने पढ़ाई। एंड फुलफिल्ड हिज ड्रीम, और अपना जो ड्रीम था उसको पूरा किया, ऑफ बिकमिंग ए गायनोकोलॉजिस्ट सर्जन, और अब वो क्या बन गए? एक गायनोकोलॉजिस्ट सर्जन बन गए। He was one of the rare male gynecologists at the time. उस जमाने में मेल गायनोकोलॉजिस्ट बहुत, गायनोकोलॉजी लेती थी, कौन लेती थी? लड़कियां लेती थी, यानी मेल गायनोकोलॉजी बहुत कम लोग लेते थे। तो बेटा देखो उस स्टेज पे आके डॉक्टर के लिए कभी लड़का लड़की का कोई अंतर नहीं होता। उनके लिए जब टेबल पे मरीज होता है तो वो सिर्फ एक पेशेंट होता है, वो महिला या पुरुष नहीं होती है। ठीक है। He went back to हुगली, अब पूरी हो गई उनकी पढ़ाई, क्या बन गए वो? गायनोकोलॉजिस्ट सर्जन बन गए। अब वो हुगली चले गए एंड स्टार्टेड वर्किंग एट द कर्नाटका मेडिकल कॉलेज एज प्रोफेसर, और हुगली में कर्नाटका मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर के रूप में काम करना उन्होंने शुरू कर दिया। His sympathetic manner towards the underprivileged, अब बेटा वो हमेशा जो गरीब लोग थे, जो वैसा तबका है, वंचित वर्ग है, उसके प्रति हमेशा वो संवेदनशील थे मेरे फादर। मैडम बोल रही हैं हिज सिंपैथेटिक मैनर, सहानुभूति का जो उनका तजुर्बा था, जो व्यवहार था, किसके प्रति? अंडर प्रिविलेज्ड के प्रति, जो वंचित वर्ग होता है। एंड हिज जेन्युइन कंसर्न फॉर द वुमेन एंड गर्ल्स, और महिलाओं के लिए और लड़कियों के प्रति उनकी जेन्युइन कंसर्न थी, बहुत ज्यादा वो क्या रखते थे? उनके प्रति संवेदनाएं रखते थे। इन दोनों चीजों की वजह से he treated made him quite popular, है ना। अब बेटा देखो यही चाहिए, दो डॉक्टर हैं, सेम मेडिकल कॉलेज से पढ़ाई करी, सेम ब्रांच में पढ़ी, एक डॉक्टर के घर के आगे तो लाइन लगी हुई है मरीजों की, और एक के घर के आगे मक्खियों की लाइन लगी हुई है। तो बताओ क्यों है ऐसा? क्योंकि एक डॉक्टर अच्छा डॉक्टर है, उसका व्यवहार अच्छा है, उसकी स्किल्स अच्छी हैं। दूसरे का ना तो व्यवहार अच्छा है, ना ही स्किल्स अच्छी हैं, है ना। तो देखो व्यवहार अच्छा रखने के लिए आपको दूसरों के प्रति संवेदनाएं रखनी पड़ती हैं। पहले आप संवेदना रखो तभी तो आपका व्यवहार अच्छा होगा किसी के प्रति, ठीक है ना। तो इस वजह से वो उस एरिया में क्या हो गए? पॉपुलर हो गए, ठीक है ना। मेड हिम क्वाइट पॉपुलर बोथ एज ए डॉक्टर एंड एज ए टीचर, डॉक्टर के रूप में भी और टीचर के रूप में। अब टीचर कैसे? तुम कहोगे टीचर कहां से बन गए? बेटा मेडिकल कॉलेज में जो डॉक्टर होते हैं उनको सर्जरी के अलावा, पेशेंट देखने के अलावा, उनको मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाले जो बच्चे होते हैं उनकी क्लासेस भी लेनी पड़ती हैं, तभी तो उनको प्रोफेसर बोलते हैं। यानी वो डॉक्टर भी होते हैं प्लस वो प्रोफेसर भी होते हैं। तो वो किस रूप में लोकप्रिय हो गए? एक डॉक्टर के रूप में भी, और वो पढ़ाते बहुत अच्छा थे तो उनके स्टूडेंट्स भी क्या थे? उनके फैन थे। तो टीचर के रूप में भी वो क्या थे? लोकप्रिय थे। The same concern reflected in his liberal attitude towards the daughters, है ना। उनका जो सेम कंसर्न था, उनका जो लगाव था, वो प्रतिबिंबित होता था उनके उदार दृष्टिकोण में। किस किस के प्रति? बेटियों के प्रति, है ना। एंड ही अलाउड, और उन्होंने अलाउ किया देम, उन बेटियों को, टू परस्यू देयर चूजन फील्ड्स ऑफ एजुकेशन। उन्होंने अपनी बेटियों को कह दिया तुम्हें जो पढ़ना है वो पढ़ो, मेरी तरफ से तुम्हें कोई बाध्यता नहीं है, जो तुम्हारी दिल की इच्छा है वो तुम पढ़ सकती हो। Which was unheard of in those days, जो उन दिनों में देखने सुनने को भी नहीं मिलती थी। नहीं तो लोग क्या करते थे?
लड़कियों को पढ़ाते ही नहीं थे। पढ़ाते थे तो आर्ट्स ले ले बेटा, बीए कर ले, तब तक तेरी तू इतने वर्ष से तेरी क्या कर देंगे, शादी कर देंगे, है ना। बड़ा कैरियर साइंस और ये मेडिकल वगैरह ऐसी तो कोई सोचता ही नहीं था, ठीक है। माई फादर वाज एन अथियस्ट, अथियस्ट थे। अथियस्ट किसको बोलते हैं? डज नॉट बिलीव इन गॉड, जो किस में विश्वास नहीं करता हो, ईश्वर में विश्वास नहीं करता हो। माई फादर वाज एन अथियस्ट, गॉड डज नॉट रिजाइड इन ए चर्च, मॉस्क और टेम्पल। क्या बोलते थे वो? ईश्वर चर्च में, मस्जिद में, मंदिर में निवास नहीं करता है। He would often say, वो अक्सर ये बात बोलते थे लोगों को, I see him in all my patients, मैं ईश्वर को किन में देखता हूँ? मेरे पेशेंट्स में देखता हूँ। If a woman dies during childbirth, अगर किसी महिला की प्रसव के दौरान मृत्यु हो जाती है, then it is loss of one patient for a doctor, तो वो डॉक्टर के लिए तो एक पेशेंट का नुकसान हुआ। अगर प्रसव के दौरान किसी महिला की मृत्यु हो जाती है तो डॉक्टर के लिए तो किसका लॉस हुआ? एक पेशेंट का लॉस हुआ। बट फॉर दैट चाइल्ड, लेकिन उस बच्चे का सोचो, इट इज द लाइफ लॉन्ग लॉस ऑफ ए मदर। उससे तो बेचारे से पूरी जिंदगी के लिए उसकी माँ छीन ली ना, जो बच्चा जन्म हुआ है। अगर जन्म के समय किसी महिला की मृत्यु हो जाती है तो डॉक्टर के लिए तो किसका नुकसान हुआ? सिर्फ एक पेशेंट मरा उससे तो, लेकिन उस बच्चे का सोचो जिससे उसकी माँ जिंदगी के लिए छिन गई। ऐसी संवेदनाएं रखने लगते थे, है ना। एंड टेल मी, और लोगों को कहते थे, और बताओ मुझे, हु कैन रिप्लेस ए मदर, एक माँ की क्षतिपूर्ति कौन कर सकता है? तो बेटा वो किसको भगवान मानते थे बताओ? अपने पेशेंट्स को भगवान मानते थे, है ना। तो बेटा देखो, तुम जिंदगी में कोई भी काम करो तो जो काम तुमको भगवान ने दे दिया उस काम को ही क्या मानो? अपना भगवान मानो, और उसमें पूरी तरह से अपना 100% दो, सफलता बेटा जरूर मिलेगी। ऐसा मत सोचना कि ये काम छोटा है, ये काम बड़ा है। डॉक्टर बन के तुम सेवा कर पाओगे, इंजीनियर बन के सेवा कर पाओगे, आईएएस बन के सेवा, ऐसा कुछ नहीं है। किसी भी काम में लग जाओ। मैं तुमको कहता हूँ ना बेटा, अगर मैं ठेला भी लगा रहा होता तो मैं इतने मन से लगाता उस ठेले को कि कोई मजदूरी भी कर रहा होता मैं तो भी कैसे करता बताओ? उसको पूरे मन से करता, ठीक है ना। तो इस चीज का ध्यान रखना कि तुम जिंदगी में जो भी काम करो उसमें पूरा अपनी शिद्दत से करना उसको, ठीक है। तो क्या कहते थे वो? मैं मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे में विश्वास नहीं करता। मेरा भगवान कौन है? मेरे पेशेंट हैं। इससे बड़ी कुछ बात हो सकती है क्या बताओ? नहीं हो सकती। डिस्पाइट हिज रिटायरमेंट, माई फादर्स लव फॉर लर्निंग डिड नॉट डिमिनिश एंड ही रिमेन्ड एक्टिव। अब उनका रिटायरमेंट हो गया, बुजुर्ग हो गए। रिटायरमेंट होने के बावजूद भी माई फादर्स लव फॉर लर्निंग, उन्होंने सीखना कभी नहीं छोड़ा। उनका जो सीखने के प्रति जो प्रेम था, डिड नॉट डिमिनिश, वो कम नहीं हुआ, एंड ही रिमेन्ड एक्टिव, और वो क्या रहे? एक्टिव रहे। वन डे, एक दिन, ही वेंट फॉर ए मेडिकल कॉन्फ्रेंस, एक दिन वो एक मेडिकल कॉन्फ्रेंस में गए टू अनदर सिटी, एक दूसरे शहर, रिटायरमेंट के बाद। देयर, वहां पर, ही मेट ए यंग वुमन इन हर 30s, वहां वो एक महिला से मिले जो अपनी 30s में थी। 30s का मतलब 30 से 40 के बीच में थी, 30, 31, 32 इतनी उम्र थी। उस लड़की से मिले, एक महिला से मिले। शी वाज प्रेजेंटिंग केसेस फ्रॉम हर एक्सपीरियंस इन रूरल एरियाज। वो जैसे मीटिंग होती है तो प्रोजेक्टर लगा देते हैं, देखा हुआ आप लोगों ने, है ना। और वो लैपटॉप पे जो भी अपना वो देता है, प्रेजेंटेशन देता है, तो वो उस पर डिस्प्ले करता है उसको। तो वो लड़की जो ग्रामीण क्षेत्र है ना, उसके अंदर जो उसने काम किए थे उनका वो क्या कर रही थी? प्रेजेंटेशन दे रही थी। 30-32 वर्ष की लड़की थी। तो शी वाज प्रेजेंटिंग केसेस फ्रॉम हर एक्सपीरियंस इन रूरल एरियाज। माई फादर फाउंड हर वर्क इंटरेस्टिंग, मेरे फादर को उसका काम बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। एंड वेंट टू टेल हर, और वो उसके पास गए उसको बताने के लिए। सो आफ्टर द प्रेजेंटेशन, उसको प्रेजेंटेशन खत्म हो गया तो उसको बोलने के लिए, हाँ बेटा तुम बहुत अच्छा काम कर रही हो, इस काम की आज बहुत ज्यादा जरूरत है। डॉक्टर योर रिसर्च इज एक्सेलेंट, मेरे फादर क्या बोले उससे? डॉक्टर आपकी रिसर्च क्या है? बहुत एक्सेलेंट है। उसमें डॉक्टर्स आए थे तो उस लड़की ने जो यंग डॉक्टर थी उसने रिसर्च की थी, उसने क्या कहा कि तुम्हारी रिसर्च कैसी है? बहुत एक्सेलेंट है। आई एम क्वाइट इम्प्रेस्ड बाय योर वर्क, मैं तुम्हारे वर्क से क्या हूँ? प्रभावित हूँ। ही सेड, मेरे फादर ने कहा। थैंक यू, शी सेड, उसने कहा थैंक यू, धन्यवाद। जस्ट देन, तभी, समवन कॉल्ड आउट मी माय फादर, कॉल्ड आउट टू माय फादर,
उसी समय किसी ने मेरे फादर को आवाज लगाई, RH वी आर वेटिंग फॉर यू टू ग्रैब सम लंच। अरे RH, हम तो तुम्हारा लंच के लिए इंतजार कर रहे हैं, कहाँ है भाई तू? विल यू टेक अलोंग? क्या तुम्हें टाइम लगेगा? क्या तुमको कुछ टाइम लगेगा? द यंग वुमन आस्क्ड, है ना, द यंग वुमन आस्क्ड, वो लड़की नवयुवती बोली, व्हाट इज योर नेम डॉक्टर? डॉक्टर आपका नाम क्या है? डॉक्टर RH कुलकर्णी, और RH मेरा नाम डॉक्टर RH कुलकर्णी या RH है। आफ्टर ए मोमेंट ऑफ साइलेंस, एक क्षण के साइलेंस के बाद, सी आस्क्ड, वह बोली, वर यू इन चांदगढ़ इन 1943? क्या आप 1943 में चांदगढ़ में थे? यस, हाँ डॉक्टर, आई लिव इन ए विलेज अराउंड 40 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम हियर। डॉक्टर, मेरे पापा को बोल रही है वो लड़की, मैं यहाँ से 40 किलोमीटर दूर एक गांव में रहती हूँ। मे आई रिक्वेस्ट यू टू कम होम राइट नाउ फॉर ए ब्रीफ विजिट? क्या आप मेरे साथ एक विजिट के लिए चल सकते हो, शॉर्ट विजिट के लिए चल सकते हो? माई फादर वॉज अनप्रिपेयर्ड फॉर सच एन इन्विटेशन। मेरे फादर ऐसे अनायास मिलने वाले इन्विटेशन के प्रति क्या नहीं थे? इच्छुक नहीं थे, प्रिपेयर्ड नहीं थे। वाई वाज सी कॉलिंग हिम टू हर हाउस? कि वो लड़की उसे अपने घर क्यों बुला रही है? मे बी सम अदर टाइम डॉक्टर, ही रिप्लाइड, मेरे पापा बोले बाद में देखते हैं कभी। होपिंग टू एंड द मैटर, छुटकारा पाने के लिए उससे, बात उसकी बंद करने के लिए क्या बोले? बाद में देखते हैं, क्योंकि मेरे फादर इंटरेस्टेड नहीं थे। बट द वुमेन वाज परसिस्टेंट, लेकिन वो महिला बहुत ज्यादा जिद कर रही थी, परसिस्टेंट थी। यू मस्ट कम, आपको चलना ही होगा, प्लीज। थिंक ऑफ दिस एज ए रिक्वेस्ट फ्रॉम समवन हु हैज बीन वेटिंग फॉर यू फॉर इयर्स नाउ। आप सोचो, ऐसे सोचो कि कोई व्यक्ति आपसे बहुत समय से मिलने की क्या कर रहा है? प्रतीक्षा कर रहा है, इसलिए प्लीज आप मेरी बात मान जाओ। माई फादर वाज पजल्ड बाय हर एनिग्मेटिक आंसर, जो उसने ऐसा पहेली वाला आंसर दिया, मेरे फादर बड़े उससे ऐसे हुए, पता नहीं क्या है लड़की, एंड स्टिल रिफ्यूज, और फिर भी उन्होंने क्या कर दिया? इनकार कर दिया। बट सी प्लीडेड विद हिम, लेकिन वो वापस क्या करती रही? विनती करती रही, प्लीज प्लीज करती रही, विनती करती रही उनसे। There was something in her eyes, उसकी आंखों में कुछ ऐसा था, पता चल जाता बेटा कौन झूठा है कौन सच्चा है। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था, something so desperate, कुछ ऐसा था कि बहुत ज्यादा ये बच्ची उतावली हो रही है। That in the end, कि अंत में, he gave in, मेरे फादर हार मान गए, and accompanied her to the village, और सहमति दे दी, चल भाई ले चल गाँव। On the way to the village, रास्ते में गांव के में, both of them exchanged ideas, उन्होंने एक दूसरे आइडियाज एक्सचेंज करे, and she spoke animatedly about her work, और उसने इतने शानदार तरीके से अपने वर्क के बारे में उस बच्ची ने, उस डॉक्टर ने बताया, 30-32 वर्ष की उम्र की थी, and her findings, और उसने क्या रिसर्च की है उनके बारे में बताया। As the two of them approached her residence, जैसे ही वो दोनों उसके रेजिडेंस पर पहुंचे, उस यंग डॉक्टर के रेजिडेंस पर पहुंचे, my father realized, मेरे फादर ने महसूस किया, that the house was also a nursing home, कि ये घर एक नर्सिंग होम है। होता है कई लोगों बेटा, डॉक्टर जो है ना अस्पताल में वहीं होता है, रहते भी वहीं, हमारा नीचे अस्पताल चल रहा है, ऊपर खुद रह रहे हैं, या यहाँ अस्पताल है साइड में घर भी बना लिया, तो वो होम भी था प्लस नर्सिंग होम भी था, हॉस्पिटल भी था और नर्सिंग होम भी था। My father realized that the house was also a nursing home. He walked in, मेरे फादर अंदर गए, walked in through the front door, आगे के दरवाजे से, and saw a lady in her 50s, और उन्होंने एक महिला को देखा जो अपनी 50 के दशक में थी, 50 और 60 के बीच में थी। एक महिला को देखा, standing in the living room, जो लिविंग रूम में खड़ी हुई थी, जो उनका लिविंग रूम होता है, ड्राइंग रूम, लिविंग रूम कुछ भी मान लो, घर के उसमें खड़ी हुई थी। द यंग वुमेन नेक्स्ट टू हिम सेड, उसके पास जो वो यंग नवयुवती थी जो डॉक्टर थी, उसने बोला, माँ दिस इज डॉक्टर RH, माँ ये डॉक्टर RH हैं। इज ही द वन यू हैव बीन वेटिंग फॉर ऑल दीज ईयर्स, क्या ये वही हैं जिनका आप इतने सालों से क्या कर रही हो? इंतजार कर रही हो। द वुमेन केम फॉरवर्ड, वो महिला आगे आई, बेंट डाउन, नीचे झुक गई, एंड टच्ड हर फोरहेड टू माय फादर्स फीट, और उसने अपना सिर मेरे पापा के पैरों में रख दिया। ही फेल्ट हिज फीट गेटिंग वेट, मेरे पापा को महसूस हुआ कि उनके पैर गीले हो गए, उनके पैर क्या हो गए हैं? गीले हो गए। किससे बताओ? फ्रॉम हर टीयर्स, इट वाज स्ट्रेंज, क्या विचित्र बात है, स्ट्रेंज। हु वर दीज वुमेन, ये महिलाएं कौन हैं?
माई फादर डिड नॉट नो व्हाट टू डू। मेरे फादर ने सोचा करूँ तो करूँ क्या भाई। ही क्विकली बेंट फॉरवर्ड, वो उसको उठाने के लिए आगे हुए। प्लेस्ड हिज हैंड्स ऑन द ओल्डर वुमेन्स शोल्डर्स, और उस महिला के कंधे पे हाथ रख के बोले, एंड पुल्ड हर अप, और उसको क्या कर लिया, उठा लिया। डॉक्टर यू मे नॉट रिमेंबर मी, डॉक्टर साहब हो सकता है आप मुझे नहीं पहचान पाओ, मैं आपको याद नहीं हूँ, बट आई कैन नेवर फॉरगेट यू, लेकिन मैं आपको कभी नहीं भूल सकती। माइन मस्ट हैव बीन योर फर्स्ट डिलीवरी, मैं आपकी पहली डिलीवरी थी। स्टिल माई फादर कुड नॉट, अब बुढ़ा हो जाता तो थोड़ा दिमाग भी कम चलता है ना, बुढ़ा तो दिमाग सुस्त हो जाता है ना, तो याद ही नहीं आता कौन कहाँ से कैसे कैसे आए भाई, थोड़ा शक्की भी हो जाता है, पता नहीं कोई गलत फायदा नहीं उठा ले, तो उनको फिर भी याद नहीं आया। स्टिल माई फादर कुड नॉट रिकॉग्नाइज हर, मेरे फादर फिर भी उसको क्या नहीं कर पाए, देखो पहचान नहीं पाए। ए लॉन्ग टाइम अगो, अब मेरी वो महिला बोल रही है जो 50 से 60 के बीच में है। ए लॉन्ग टाइम अगो यू लिव्ड इन ए विलेज ऑन द बॉर्डर ऑफ महाराष्ट्र एंड कर्नाटका, एक समय आप महाराष्ट्र कर्नाटक के बॉर्डर पर रहते थे। वन नाइट, एक रात, देयर वाज ए हैवी डाउनपोर, बहुत तेज बारिश हो रही थी, एंड यू हेल्प्ड मी, और तुमने मेरी मदद की थी। ए यंग अनमैरिड गर्ल, एक नव युवती अनब्याही लड़की की तुमने हेल्प करी थी। देन, उस समय, थ्रू चाइल्ड बर्थ, बच्चे के जन्म में। देयर वॉज नो डिलीवरी टेबल, यहाँ पे कोई डिलीवरी की टेबल भी नहीं थी। इन द रूम, उस कमरे में। सो यू कन्वर्टेड सैक्स ऑफ पेडी सैक्स इनटू ए मेकशिफ्ट टेबल, इसलिए तुमने जो धान के बोरे रखे थे उनसे तुमने एक टेम्परेरी क्या बना दी थी, एक टेबल बना दी थी। Many hours later, बहुत घंटों बाद, I gave birth to a daughter, मैंने एक बच्ची को जन्म दिया था। In a flash, अचानक से जैसे बिजली कौंध गई। The memories came flooding back, यादें ताजा हो गई डॉक्टर कुलकर्णी को। And my father recollected that night, और वो भयानक रात उनको याद आ गई। Of course, I remember you, हाँ, मुझे याद आ गया। Of course I remember you, he said, उन्होंने कहा। It was the middle of the night, उस रात middle of the night को I urge you to go to Pune, मैंने तुमसे कहा था कि तुम कहाँ चली जाओ, पुणे चली जाओ। With your newborn, अपने छोटे बच्चे को लेकर। I think I was as scared as you, मुझे लगता है जितनी तुम डरी हुई थी उतना ही मैं भी डरा हुआ था उस रात। You gave me 100 rupees, क्या बोली वो महिला, आपने मुझे 100 रुपए दिए थे। Which is what my family paid you for the delivery, जो कि मेरे फैमिली ने तुम्हें डिलीवरी के लिए पे किए थे। It was a big amount in those days, ये उन दिनों एक बहुत बड़ी रकम थी। And still, और अभी भी, you handed it all over to me, फिर भी इतनी बड़ी रकम तुमने मुझे सौंप दी थी। Yes, my monthly salary was 75 rupees then, उस समय मेरी महीने की सैलरी 75 रुपए थी। सोचो तुम, महीने की सैलरी कितनी थी, 75 रुपए थी, जबकि उसको कितने मिले थे, उनको 100 रुपए मिले थे। तो बहुत बड़ा रकम हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है ना। एडेड माई फादर विद ए स्माइल, मेरे फादर मुस्कुराते हुए बोले। यू टोल्ड मी योर लास्ट नेम, तुमने मुझे अपना लास्ट नेम बताया था। बट आई कुड नॉट हियर इट बिकॉज, लेकिन मैं इसे सुन नहीं पाई थी, बिकॉज ऑफ द डेफनिंग साउंड ऑफ द रेन, क्योंकि बाहर तेज क्या हो रही थी, बारिश हो रही थी। तुमने मुझे अपना सरनेम बताया था, लास्ट वाला नाम बताया था, लेकिन मैं उसको सुन नहीं पाई थी। आई टुक योर एडवाइस, मैंने आपकी सलाह मान ली थी। वेंट टू पुणे, मैं पुणे चली गई। फाउंड योर फ्रेंड गोखले, सिर्फ RH नाम रह गया, उनको कुलकर्णी भूल गई, है ना। पूरा नाम बताया था ना उन्होंने, मेरा नाम RH कुलकर्णी है, तो क्या नहीं सुनाई दिया उसको, कुलकर्णी सुनाई, उनको सिर्फ क्या याद रह गया, RH याद रह गया, ठीक है ना। I took your advice, went to Pune, found your friend Gokhale and became a nurse, और मैं क्या बन गई, एक नर्स बन गई। It was very very hard, बहुत कठिन दिन थे, बहुत कठिन दिन थे, मुसीबत भरे दिन थे। But I was able to raise my daughter on my own, लेकिन मैं, अब तुम सोचो बच्चों, छोटी बच्ची को लेके कॉलेज में कैसे पढ़ने जाती होगी, समझ पा रहे हो आप लोग, किसके पास छोड़ती होगी उसको, तो कितनी कठिन जिंदगी थी उसकी। इट वॉज वेरी वेरी हार्ड, बट आई वॉज एबल टू रेज माई डॉटर ऑन माई ओन, लेकिन मैंने मेरी बेटी को खुद ने पाला,
आफ्टर सच ए टेरिबल एक्सपीरियंस, ऐसे इस भयानक अनुभव गुस्से गुजरने के बाद, आई वॉन्टेड माई डॉटर टू बिकम ए गायनाकोलॉजिस्ट, मैंने निर्णय किया कि मैं अपनी बेटी को क्या बनाऊंगी, गायनाकोलॉजिस्ट बनाऊंगी। लकीली शी शेयर्ड माई ड्रीम टू, और ईश्वर की कृपा से उसने मेरा सपना भी क्या कर दिया, पूरा कर दिया। टुडे शी इज ए डॉक्टर, आज वो डॉक्टर है, एंड इज ऑल्सो मैरिड टू वन, और इसकी भी शादी एक ऐसे से हुई है, एंड दे प्रैक्टिस हियर, जो भी क्या है, डॉक्टर है, और ये दोनों यहाँ पे क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। एट वन पॉइंट, एक क्षण तो, आई स्पेंड मंथ्स, एक समय तो, है ना, जब सब कुछ ठीक हो गया था। एट वन पॉइंट, एक समय, आई स्पेंड मंथ्स सर्चिंग फॉर यू, मैंने महीनों बिताए आपको ढूंढने में, मैंने महीनों लगा दिए थे, काश आप मुझे मिल जाओ, सर्चिंग यू बट विद नो लक, लेकिन मैं उसमें सफल नहीं हो पाई, क्योंकि RH से कौन जाने का RH क्या होता है, RH फैक्टर भी होता है, ठीक है ना। No luck. Then we heard that you had moved to कर्नाटका, फिर हमने सुना, कहीं से पता चला कि तुम कहाँ चले गए हो, कर्नाटक चले गए हो, कि तुम कर्नाटक चले गए हो। आफ्टर द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट डिपार्टमेंट्स इन 1956, जब 1956 में, है ना, जब भारत 1947 जब भारत आजाद हो गया, 1950 जब संविधान बन गया, तो इनकी राज्यों की बाउंड्री सेट हुई ना, फिर कि भाई ये राज्य महाराष्ट्र है, ये कर्नाटक है, तो तुम कहाँ चले गए, कर्नाटक में चले गए, ठीक है ना। और वो जो गांव था वो किस में आता था, महाराष्ट्र में आता था, वो किस में आता था, महाराष्ट्र में आता था। तो then we heard that you had moved to Karnataka after the reorganization of the state departments in 1956. Meanwhile, इसी दौरान गोखले also passed away, गोखले भी दुनिया से चले गए। कौन थे गोखले, बताओ, जहाँ पे हो गई थी, जहाँ पे वो नर्सिंग करने गई थी, ठीक है ना। गोखले also passed away and I lost all hope of ever finding you, और मैंने आपको ढूंढने की सारी जो मेरी इच्छाएं थी वो क्या हो गई, धूमिल हो गई, कुछ भी नहीं बची, कि अब तो कोई बचा ही नहीं, सूत्र नहीं बचा जिससे कि मैं आपको ढूंढ पाऊं। आई प्रेड टू गॉड, मैंने ईश्वर से प्रार्थना की थी, टू गिव मी ए चांस, कि बस मुझे एक चांस दे दो हे ईश्वर, टू मीट यू एंड थैंक यू, कि मैं आपसे मिल पाऊं और आपको धन्यवाद दे पाऊं, फॉर शोइंग मी द राइट पाथ एट द राइट टाइम, सही समय पर सही मार्ग दिखाने के लिए, जो आपने मेरे साथ किया, मैं काश आपसे मिल पाऊं और आपको क्या दे पाऊं, धन्यवाद दे पाऊं। माई फादर फेल्ट लाइक ही वॉज इन बॉलीवुड मूवी, मेरे पापा को लगा मैं तो यार बॉलीवुड मूवी का स्टार हो गया, क्या हो गया, मैं बॉलीवुड मूवी का स्टार हो गया। एंड वॉज एनचांटेड, और एक तरह से कोई दुनिया में खो गए, एनचांटेड बाय द अनएक्सप्लेन्ड मिस्ट्री ऑफ लाइफ, के यार ये जिंदगी भी क्या रहस्य लिए हुए है। A few kind words and encouragement had changed a young girl's life, है ना। अब देखो बेटा, उसने क्या किया था, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी ना, वो पैसे वहीं से तो मिले थे, उसने दे दिए, और उसको सही एडवाइस दी कि नहीं दी उस बच्ची को, क्या देखो बच्चों, a few kind words, छोटे से दया भरे शब्द, एंड एनकरेजमेंट, और उसको एनकरेज किया था, है ना, कि बी ब्रेव, बोला था ना, बी ब्रेव एंड रेज योर चाइल्ड विद ऑनर, प्राइड, अपने बच्चे को कैसे बड़ा करो, हो गई भूल कोई बात नहीं, किससे नहीं होती भूल, इंसान है बेटा, हो जाती है भूल, लेकिन मरना कोई सॉल्यूशन नहीं है ना। रेज योर चाइल्ड विद प्राइड, तो क्या कहा है देखो, ए फ्यू काइंड वर्ड्स एंड एनकरेजमेंट हैड चेंज्ड ए यंग गर्ल्स लाइफ, छोटे से प्यार भरे शब्दों ने और प्रोत्साहन ने एक बच्ची के जीवन को क्या कर दिया, बदल दिया। She clasped her hands together, उसने अपने दोनों हाथ इस तरह से जोड़ लिए। We are so grateful to you, हम आपके इतने आभारी हैं डॉक्टर। My daughter wanted to call you for the inauguration of the nursing home, मेरी बेटी, जब इन्होंने, मेरे बेटी दामाद ने ये नर्सिंग होम खोला, तो उसका उद्घाटन किससे कराना चाहते थे, आपसे कराना चाहते थे। My daughter wanted to call you, बुलाना चाहती थी, for the inauguration of this nursing home here, and we were very disappointed, और हम बहुत निराश हुए थे, at not being able to reach you then, कि हम आपको ढूंढ नहीं पाए थे। Time has passed, समय बीत चुका है, and now the nursing home is doing very well, और nursing home बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। My father wiped his moist eyes, मेरे फादर ने अपनी नम आंखों को रुमाल से पोंछा, नम उनको भी क्या आ गई, मतलब आंखों में आंसू आ गए।
एंड लुक्ड अराउंड, और उन्होंने इधर उधर देखा, टू सी द नेम ऑफ द नर्सिंग होम, कि नर्सिंग होम का नाम क्या है देखूं। ही लुक्ड टू द राइट, उन्होंने अपने दाईं ओर देखा, एंड फाउंड हिमसेल्फ स्टेयरिंग एट इट, और मेरे फादर उसको देखते ही रह गए। RS डायग्नोस्टिक, क्या लिखा हुआ था? RS डायग्नोस्टिक। RS क्यों लिखा? उनका नाम था। क्योंकि उनका नाम क्या था? RS था। आगे का नाम उनको पता नहीं था।